राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है या कोई भी नॉलेज है तो हमें उसका घमंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जिस पे हम बात करेंगे वो ये है कि अगर आप सत्संग में जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज भगवान को याद करते हैं और आपके घर में जो माता पिता हैं आप उनका तिरस्कार करते हैं तो भगवान आपका उद्धार करेंगे या नहीं करेंगे। इसी पे बेस्ड ना एक सच्ची घटना है और व्यास जी ने महाभारत में इसको लिखा भी हुआ है। वो कहानी कुछ ऐसी है कि एक महाभारत के टाइम पे ना एक ऋषि हुए जिनका नाम था ऋषि कश्यप। कश्यप जी है ना अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहते थे। एक दिन है ना उनके मन में ये ख्याल आया कि मुझे है ना किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना है। उसकी खोज में ना वो अपने घर से अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के ना जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। अच्छा, तपस्या के लिए वो एक वृक्ष के नीचे बैठे और अपनी तपस्या शुरू कर दी। जब उन्होंने वर्षों तपस्या करी ना तो एक दिन एक बगुला उस पेड़ पे आके बैठा और ऊपर से ना अपना उसका मल इनके सर के ऊपर गिर गया। तो जैसे ही वो गिरा ना तो कश्यप जी की आंख खुली, वो भी क्रोध से। और क्रोध से ना उन्होंने ना बस उस बगुले को देखा। जैसे ही उनकी दृष्टि उस बगुले पे पड़ी ना वो एकदम से भस्म हो गया। ये सब देख के है ना कश्यप जी को लगा कि शायद मेरी भक्ति ने ना मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण बना दिया है कि मैंने तो सिर्फ उसे देखा और वो भस्म ही हो गया। ये ओवर कॉन्फिडेंस लेके ना वो उठे। उन्हें लगा कि मेरी तपस्या तो अब सफल हो गई है, अब मुझे ना घरों से भिक्षा मांगना शुरू कर देना चाहिए। तो उन्होंने ना अपनी तपस्या को बंद करके घरों में भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। एक दिन है ना वो एक घर में गए भिक्षा मांगने के लिए। वहां पे एक स्त्री बाहर आई, उसने ब्राह्मण देव को नमन किया और बोला, हाँ जी ब्राह्मण जी बोलिए। तो कश्यप जी ने बोला, कन्या भिक्षाम देही। वो कहते बिल्कुल ब्राह्मण देव, आप रुकिए, मैं भिक्षा लेके आती हूँ। जैसे ही वो घर के अंदर गई ना दूसरे दरवाजे से उनके पति प्रवेश कर गए। अच्छा, वो कन्या अपने पति को पति परमेश्वर मानती थी, उनको भगवान के स्वरूप ही मानती थी। जैसे उसके पति आए वो उनकी सेवा में लग गई। क्यों? और वो भूल गई कि बाहर ब्राह्मण भी खड़े हैं, क्योंकि उनको लगा मेरा पहला कर्तव्य है मेरे पति परमेश्वर की सेवा करना। उन्होंने उन्हें जल पिलाया, उन्हें बिठाया और उसके बाद है ना उन्होंने अपने पति से परमिशन ली कि बाहर एक ब्राह्मण देव खड़े हैं और ऐसे वो भिक्षा लेने के लिए आए। तो उनके पति ने बोला, हे प्राण प्रिय, आप बिल्कुल जाइए और उनको पहले भिक्षा दे के आइए। इतने में ना बस ये इतनी थोड़ी देर की बात है कि बाहर खड़े ऋषि ना कश्यप एकदम नाराज हो गए कि ऐसा क्या है कि वहां पे तुम सेवा कर रहे हो और तुम्हारे घर के बाहर एक ब्राह्मण खड़ा है और तुम भिक्षा नहीं दे रहे। तो वो उसको ना क्रोध से देखने लग गए। वो कहते, दुष्ट कन्या, तुमने इतना विलंब क्यों किया? वो कहते, देखिए ब्राह्मण देव, मेरे पति आए थे और मैं उनकी सेवा में लीन होगी। कहते, यहाँ ब्राह्मण खड़े हैं और तुम अपनी पति की सेवा में लीन होगे, तुम्हें पहले मुझे भिक्षा देनी चाहिए थी। तो उसकी पत्नी उस स्त्री ने ना ये जवाब दिया, ब्राह्मण देव देखिए, मैं कोई बगुला नहीं हूँ जिसको आप क्रोध से देखेंगे और मैं भस्म हो जाऊंगी। जैसे उन्होंने ये विचार प्रकट किए ना, ऋषि कश्यप सोचे कि यार उस टाइम तो मेरे पास कोई भी नहीं था, तो इस कन्या को कैसे पता है कि वहां पे क्या हुआ था? तो सेम सवाल उन्होंने उस कन्या से पूछा। उन्होंने बोला, हे ब्राह्मण, अभी आपकी जो तपस्या है ना वो बहुत कच्ची है, पहले इसको पूर्ण कीजिए। वो कहते, ये क्या मतलब हुआ? वो कहते, जाइए, यहाँ जगह पे एक कसाई रहता है, आप उनसे मिलिए, शायद आपकी तपस्या पूर्ण हो जाए। तो ये सोचते सोचते अब उन्हें तो जाना ही था, क्योंकि उनको तो इतना बड़ा सेटबैक लग गया। यार मैं तो अपने आप को श्रेष्ठ ब्राह्मण मान रहा था और एक कन्या जो सिर्फ अपनी पति की सेवा करती है वो कैसे मुझसे श्रेष्ठ हो सकती है? वो बात सुन के वो उस कसाई के पास पहुंच गए। वो कसाई अपना काम कर रहा था, मांस काट रहा था। तो जैसे कश्यप ने देखा उनको ना दुर्गंध आई। कह रहे, यार ये कहाँ भेज दिया उसने मुझे, यहाँ तो बहुत दुर्गंध आ रही है और ये मुझे क्या सिखाएगा? वही ओवर कॉन्फिडेंस। तो जैसे ही उन्होंने देखा ना वो मुड़ने लगे। तो उस कसाई ने बोला, अरे ब्राह्मण देव कहाँ जा रहे हो? आपको उस स्त्री ने भेजा है ना। वो फिर चौंक गए। कह रहे, तुम्हें कैसे पता? कह रहे, क्यों, अपनी तपस्या संपूर्ण नहीं करोगे? वो ना फिर बैठ गए। कह रहे, रुकिए, पहले मुझे अपना काम करने दीजिए, फिर आपकी तपस्या भी संपूर्ण करवाएंगे। वो वहां बैठ गए।
जैसे तैसे शाम हुई और वो उन्होंने उस ब्राह्मण को बुलाया कि अब बताइए। वो कहते ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुआ है और मुझे अपनी तपस्या संपूर्ण करनी है। अंदर से ना वो क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं कि यार पहले तो उससे सेटबैक मिल गया, अब ये एक और आ गया और ये तो मांस काट रहा है, इसकी तपस्या कैसे हो सकती है। वो कहता ब्राह्मण देव आप बिल्कुल भी गुस्सा मत होइए, हम दोनों ही त्रिकालदर्शी हैं। वो कहता तुम दोनों त्रिकालदर्शी हो? त्रिकालदर्शी तो भगवान होते हैं, तुम दोनों कैसे हो गए? वो कहता यही समझाने के लिए उस कन्या ने ना आपको मेरे पास भेजा। वो ब्राह्मण देव कहते कि बताइए मुझे क्या करना होगा। कह रहे कुछ नहीं, आप मेरे घर चलिए। तो वो कसाई ऋषि कश्यप को अपने घर लेके चला गया। उस ऋषि ने देखा कि जैसे ही वो अपने घर गया ना, उसने सबसे पहले जाके अपने माता पिता के ना साष्टांग करके चरण स्पर्श किए, अपने माँ बाप के पैर धोए, अपने माँ बाप को कंफर्ट जोन में बिठाया। उसके बाद ना ये सब देख के ऋषि कश्यप ने उससे पूछा कि यार तुम तो कसाई का काम करते हो, तुम्हारे पास ये तीनों लोगों का ज्ञात कैसे है? तुम्हें कैसे पता है कि कब क्या हो रहा है कैसे नहीं? तो उन्होंने ना सिर्फ एक जवाब दिया कि ब्राह्मण देव तुम वही विद्या तो घर छोड़ाए जो लेनी थी। जब तुम अपने घर से निकले थे तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे माँ बाप किस हालात में होंगे, कि उन्हें तुम्हारी इस तपस्या की जरूरत थी कि तुम्हारी जरूरत थी? तुमने सबसे बड़ी तपस्या जो तुम्हें अपने माँ बाप का साथ देना चाहिए था, उनके चरण धोने चाहिए थे, उनका दुलार करना चाहिए था, तुमने वो छोड़ दिया। इसलिए तुम्हारी तपस्या कभी संपूर्ण नहीं होगी। चाहे तुम कितना ही जप कर लो, तुम कितना ही भगवान के बारे में सोच लो, कितने ही मंदिर चले जाओ और कितने ही यज्ञ कर लो। तो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर हमारे पास कोई विद्या आ गई है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई प्रशंसा कर रहा है, तुम्हें कभी घमंड नहीं करना है। जैसे ही तुमने घमंड किया ना, उसी वक्त तुम्हारी लर्निंग रुक जाती है, क्योंकि तुम घमंड में उठ के बैठ जाते हो और सीखना बंद कर देते हो। दूसरी चीज, कभी भी तुम मंदिर जाते हो या कहीं जाते हो, जो तुम्हारे हाथ में कर्म है ना, पहले उसको सही करो। अगर आपके पास आपके माँ बाप हैं तो उनकी हेल्प करो। जो तुम ऑफिस में काम कर रहे हो उसको सही से करो, वो ही तुम्हारी तपस्या है। उसके साथ भगवान का नाम लो। अगर अपने माता पिता का समर्थन करते हो तो उसमें भगवान देखो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। सिर्फ नाम जप करने से और सिर्फ मंदिर जाने से कभी तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। राधे राधे दोस्तों।